उपलब्ध सामग्री हो। भगवान को कुछ नहीं चाहिए बाजार की सामग्री। हमारे भोले बाबा को बाजार की सामग्री चढ़ाओ तो वो वैभव देंगे आपको, और नहीं चढ़ाओ तो उनके पास में रहती है पत्रम, पुष्पम, फलम और तोयम। तोयम माने सबसे पहले आप जल चढ़ाइए। इसके बाद में क्या करना है आपको? पत्रम माने बेलपत्र, जंगल से मिल जाता है, उपलब्ध है बेलपत्र। पुष्पम अकौआ का, किसी बगीचे में माली के द्वारा नहीं सिंचाया होता है। ना धतूरे का फूल, ना अकौए का फूल किसी बगीचे में। चंपा, चमेली, मोगरा, बेला, गुलाब, जूही सबसे अलग है। अकौए का फूल, धतूरे का फूल, धतूरे का फल जो किसी को नहीं चढ़ता है। मरघट की भस्मी किसी को नहीं चढ़ती है। मरघट की भस्मी कौन छीता है? कोई छीएगा? अच्छे कामों में तो भैया दूर ही रहते हैं, बोले नहीं वंचित। तो मरघट की भस्मी भूत बाबा भोले बाबा को चढ़ती है। तो ऐसी जो 5 चीजें हैं, बोले ये कहीं नहीं, सब जगह उपलब्ध है, सब ऋतुओं में मिल जाती है। तो इनको चढ़ा करके भगवान की भक्ति करके वो चंचला, और जब मृत्यु को प्राप्त हुई तो झूसी में आई है। प्रयागराज में झूसी स्थान है, वहां आकर के उसकी मृत्यु होती है। तो वो शिवलोक को प्राप्त होती है और पार्वती मैया की सहेली बनती है। इस भक्ति से पार्वती की जब सहेली बन गई, सखी बन गई, तो कहने लगी एक दिन मैया से, मैया मेरे पति, अब आज याद आई उसको पति को, अपने बिंदुक की जो चांडाल बना, जो पिशाच बना, बिंदु पर्वत पर निवास कर रहा है। आज मैया से पूछते हैं कि मैया मेरा पति था, न जाने किस योनि में और किस अवस्था में है। तो मैया ने उनको बताया, बोले सखी तेरा पति बिंदु पर्वत पर चांडाल पिशाच बना हुआ बैठा है और अपने पाप कर्मों को भोग रहा है। तो बोले मैं अपने पति के लिए सदगति का आपसे निवेदन करती हूँ कि मेरे पति की भी सदगति हो जाए। उस चंचुला के कहने से मैया ने अपने गण, भगवान के गण, भोले बाबा के एक तुम्बरू, जिनको तुम्बकेश्वर भी कहते हैं, उनकी पूजा, उनकी भक्ति करने से भगवान तुम्बकेश्वर निसंतान दंपति को बाबा और मैया की कृपा से संतानवान कर देते हैं। वो तुम्बरू को आज्ञा दी मैया ने, बोले तुम्बरू तुम विंध्य पर्वत पर जाओ और वहां पर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कराओ, जिससे ये बिंदुग्न नाम का जो चांडाल बना हुआ है, पिशाच बना हुआ है, सायुज्य भक्ति को प्राप्त हो जाए। ऐसी कृपा हुई तो तुम्बरू ने आकर के बिंदु पर्वत पर भगवान भूत बाबा भोले बाबा के महाशिव पुराण की कथा को श्रवण कराई है। और शिव पुराण की कथा को श्रवण करा करके चंचला ने अपना और अपने पति दोनों का उद्धार कराया है। इति श्री शिव महापुराण महात्यम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय वाचा। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो, महाकाल भगवान की जय हो,
शुद्ध